रसूल पाक के प्यारों से भीख मांगते हैं, ये बेसहारे सहारों से भीख मांगते हैं। उन्हीं को मिलता है अल्लाह के खजाने से, उन्हीं को मिलता है अल्लाह के खजाने से, जो सैयदा के दुलारों से भीख मांगते हैं। उन्हीं को मिलता है अल्लाह के खजाने से, जो सैयदा के दुलारों से भीख मांगते हैं। एक अली को छोड़ा तो ये हुआ नुकसान, एक अली को छोड़ा तो ये हुआ नुकसान, गली गली में हजारों से भीख मांगते हैं। एक अली को छोड़ा तो ये हुआ नुकसान, गली गली में हजारों से भीख मांगते हैं। और जिन्हें तबस्सुमे असगर ने कर दिया जख्मी, वही तो हैं जो इशारों में भीख मांगते हैं, वही तो हैं जो इशारों में भीख मांगते हैं। आइए हज़रात, आले रसूल पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत शहजादे हुजूर रईस मिल्लत फाजिल यमन सय्यद मोहम्मद जामी अशरफुल जिलानी की आमद है। मोहब्बतों के साथ इस्तिकबाल कर लें। जिक्र की नियत से नारा लगाएं, नारे तकबीर, बुलंद आवाज से नारे का जवाब दे, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने मखदूम अशरफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, निराली शान और अजमत है मेरे मखदूम अशरफ की, हर एक दिल पर हुकूमत है मेरे मखदूम अशरफ की, पिया जो नीर का पानी तो मुश्किल टल गई मेरी, ये एक जिंदा करामत है मेरे मखदूम अशरफ की। इज़हार करता है ना, वो हमारे रसूल तो ऐसे हैं, वो मेरी जान से ज्यादा करीब हैं मुझसे, उन्हें मैं ढूंढ रहा हूँ, मुझे हुआ क्या है। शेखुल इस्लाम फरमाते हैं जी जी बहुत करीब है हम मोमिनों से। कहा या रसूलुल्लाह बड़ी दूर से आया हूं, हटा दो ना। प्यारे आका ने फरियाद सुनी, अपने रुखे ज़ेबा से पर्दा हटाया। इमाम इश्क मोहब्बत ने खुली आंख से हुजूर पाक के मुकद्दस चेहरे की ज़ियारत फरमाई। और फरमाने के बाद अब जिसने खुली आंख से देख लिया हो, खुली आंख से, बंद आंख में नहीं, मुलाकात किया हो, ज़ियारत किया हो, अब मेरे इमाम कहते हैं तू जिंदा है वल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छिप जाने वाले हुजूर जो कहे मुर्दा है आप, वो खुद मुर्दा है, आप तो जिंदा है। तभी तो अहमद रज़ा ने आपके जलवे को देखा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो हर मोमिन की ख्वाहिश होती है कि हम हुजूर को देखें। वाह वाह, सुभान अल्लाह। तुम्हें ना देखा तो किस काम की है ये आंखें। तो मैंने क्या कहा, कुरान की आयत पढ़ो, कुरान पढ़ के सोया करो। कैसे? अभी मौलाना साहब ने तकरीर किया ना, मौलाना इकबाल साहब, बहन ने सिर्फ कुरान पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कुरान पढ़ा था। उस कुरान पढ़ रही है बहन, और असर हो रहा है फारूक आजम के दिल पर। जी जी जी, क्या असर किसके दिल पर हो रहा है? हाँ, पढ़ रही है बहन, वो इफेक्ट कहाँ हो रहा है? और उस जमाने के, जी उस जमाने में सबसे बड़े काफिर आजम, हाँ, डरने वाले नहीं। जब तक काफिर थे डरते नहीं थे, वो उनकी ताकत का लोहा लोग मानते थे। लेकिन ऐसे सख्त दिल को नम किसने किया? जी, कुरान की आयत ने किया। ठीक है, वो उमर तो हुजूर को देखना भी नहीं चाहते थे। जी जी, मौलाना इकबाल साहब, अब आपकी बात पर मैं आ रहा हूं, वो हुजूर को देखना भी नहीं पसंद करते थे, उनको देखना भी नहीं है, वो उनका जादू असर करता, इतनी नफरत थी। लेकिन तिलावते कुरान की बरकत ने उमर के दिल को नर्म किया और दिल में इश्तियाक़े ज़ियारते मुस्तफा पैदा कर दी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या जुमले हैं। अगर बहन कुरान पढ़ी ना होती तो उमर के अंदर ये जज्बे ज़ियारते मुस्तफा पैदा ना होता। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत हज़रत अल्लामा जामी अशरफ शाही किबला, नारे हैदरी जिंदाबाद जिंदाबाद। प्यारो, पता क्या चला? आज अगर किसी को दबाना है
किसी के अंदर अपनी मोहब्बत डालना है तो एहतिजाज से, नारे से, गली कूचों में निकलने से कोई फायदा ना होगा। कुरान की तिलावत शुरू कर दे, तिलावत कुरान शुरू कर दे। जब कुरान की तिलावत का असर उमर के दिल पर हो सकता है, बाबा बहुत अच्छा। तो उमर से बड़ा जनसंगी कोई नहीं है, नहीं है जी जी। उमर से बड़ा बहादुर कोई नहीं है। मेरे प्यारो, हाल हमारा ऐसा है, निकले तो न वजू है, न कुरान है, न अकीदा है, न दुरूद है, कुछ में निकल गए। बगैर तैयारी के जो निकलता है वो बेवकूफ माना जाता है। जी जी जी। हमारी तैयारी क्या है? कुरान पाक। मुसलमानों शुरू कर दो, जी जी। पढ़ो तो कम से कम। कुरान वो किताब है, एक अमली तौर पर आपको एक बात अर्ज करूं, खानकाही बात के तौर पर, कि कुरान पर जितने हुरूफ है ना, हर हुरूफ पर एक फरिश्ता मुकर्रर है। हाँ, ये याद रखना, हर हुरूफ पर। अलहम्दु अलिफ पर, लाम पर, हे पर, मीम और दाल पर, ऐसे जितने हुरूफ हैं कुरान मजीद में, हर हुरूफ पर एक एक फरिश्ता मुतय्यन, एक एक फरिश्ता मुतय्यन है। जब आदमी आदत बनाता है कुरान पढ़ने की, तो वो फरिश्ता उस आदमी से वाकिफ हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस आदमी से वाकिफ हो जाता है। अब वो आदमी तन्हाई में है और दुश्मनों ने घेर लिया। अब अगर वो कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्हम्दुलिल्लाह पर जितने फरिश्ते हैं सब उसकी मदद के लिए हाजिर आ जाएंगे, क्योंकि दोस्ती हो गई है, वाह वाह वाह, सुभान ताल्लुक अल्लाह। हो गया है। ऐसे हर मोमिन, हर आदमी के साथ, ये बात मैं बताऊं, हर आदमी के सुभान साथ। अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप बैठे हो, क्या नाम हुआ आपका भैया? मुकर्रम भाई, मुकर्रब, मुकर्रब भाई। जी जी ये मुकर्रब भाई आपको दिख रहे हैं ना, जी जी। ये अकेले नहीं है, 65 लोग के साथ बैठे हैं। कितने? हाँ, ये हदीस की रोशनी में कितने? 65 लोग इनके साथ बैठे हुए। कितने? जी 65 लोग। और 5 में बता देता हूं, और 60 भी कभी सुनना। 5 ये हैं जो मैन है। एक सीधे कंधे पर फरिश्ते, एक बाएं, ठीक है? ये तो दो, इनका काम क्या है? तो महफिल में बैठे हो, बस लिखेंगे, हाँ ये महफिल में बैठे, सुभान अल्लाह भी बोला, अल्हम्दुलिल्लाह भी बोला, सुभान अल्लाह। ये किए, बस। एक का काम क्या? ये किया, गलत किया, गलत किया, गलत। तुमको कुछ कहेंगे नहीं, बस उनका काम है, अगर आमी जुबान में कहा, जासूसी करना। तुम खलवत में क्या कर रहे हो, जलवत में क्या कर रहे हो, तन्हाई में क्या कर रहे हो, बाथरूम में क्या सोच रहे हो, वो लिखेंगे, उनका वही काम। जी जी। और कोई काम नहीं। वो तुम्हारे जो अमल जो तुम कर रहे हो डेली, वो तुमको मना भी नहीं करेंगे, मत करो। जी वो जासूसी तौर पर तुम्हारी लिखते जा। जैसे IB LIU होता है डिपार्टमेंट, वो तुमको मना नहीं करेगा ये मत करो। तो खाली तुम्हारे जलसे में ये आए थे, इन्होंने ये तकलीफ है, इन्होंने लिख करके इन्होंने गृह मंत्रालय को दे दिया, बस इतना काम है। अब मुकदमा किसको करना है, वो अलग पुलिस वाले का डिपार्टमेंट। ऐसे सबके डिपार्टमेंट बने हुए हैं, ऐसे इसमें भी डिपार्टमेंट है। इनका काम है सिर्फ लिखना, तुमने क्या किया, कल कयामत के दिन तुमको हिसाब किताब मिल जाएगा। ठीक है? एक फरिश्ता है जो हमारी पीठ पर है, पीठ के पीछे। कहां पर है? पीठ पर। उनका काम यह है कि तुम्हें बुराई से रोकना। जिसे तुम घर बेशक। से निकले, नौज बिल्ला, और ये इरादा करके निकले मैं शराब पीऊंगा, और रास्ते में तुम्हारा इरादा बदल गया, उसी फरिश्ते ने तुमको रोका है। जी जी। जुआ खेलने जा रहे थे, उसी ने रोक लिया। बीवी को मारने जा रहे थे, उसने रोका। अम्मा अब्बा को गाली देने जा रहे थे, उसने रोका। उसका काम क्या है? बुराई से तुम्हें रोकना। एक फरिश्ता है जो हमारे सीने पर है, सीने पर। इनका काम यह है हमें नेकी की तरफ लेके जाना।
बेशक सुभान अल्लाह जैसे नमाज पढ़ने जा रहे महफिल में आप आए सुभान अल्लाह बोले, ये नेकी करा रहे। ठीक है, नहीं कुछ समझ में आ रही है आप लोग को बतिया? बेशक सुभान एक फरिश्ता है पेशानी पर, अब बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह और बुलंद आवाज से। सुभान अल्लाह। अब इनका काम क्या है? इनका काम है जब मोमिन दुरूद शरीफ पढ़ता है, ये हुजूर की बारगाह में दुरूद लेके जाते हैं। क्या काम है इनका? सुभान अल्लाह। जब हम दुरूद पढ़ते हैं, पढ़ो एक बार, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तुहिब्बु सल्ली अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो जब मोमिन दुरूद पढ़ता है तो बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ये हम गुनहगारों का दुरूद लेके जाते हैं। हुजूर फला शख्स ने फला इलाके से आप पर दुरूद भेजा है, बोलो सुभान अल्लाह। बेशक अब इतने सारे लोगों के फरिश्ते एक साथ गए होंगे दुरूद लेकर के। कौन सा इलाका है ये? मंसूरपुर में हुजूर आपकी बारगाह में इतने आशिकों ने, इतने नाइबे रसूल ने, एक आले रसूल ने दुरूद भेजा है। समझ गया मेरी बात? अब इसी पर एक बात और है, थोड़ा तवज्जो देना। जी जी। यही 5 तो अगर तुमने अपना बना लिया तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें गिरा नहीं सकती। क्या करना है? अपना बनाना। ये जो बीमारी आजकल फैल रही है ना, कसरत लोग